एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हमने कल यहाँ पे प्लान किया था, यानी कि बैंक निफ्टी में ये वाला एरिया अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसके नीचे अगर गलती से निकलता है तो अपन वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, यानी कि क्वांटिटी थोड़ी वहाँ पे अपन हमको कम रखनी है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ पे लगभग फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद में इसने इस वाले लेवल को ब्रेक किया। यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेक किया तो यानी कि जो उसका 44,400 का जो हाई था, वापस से वहाँ पे जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, वो यहाँ पे टच नहीं हुआ। यानी कि जो भी उसका हाई था वो यहाँ पे एग्जैक्टली इस वाली कैंडल पे ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद में कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ तक अपन यानी कि यहाँ तक हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। उसके बाद में एक्चुअली इस वाले लेवल के बाद में मैं यहाँ पे एक्टिव, इस वाली जगह पे मैं एक्टिव था नहीं क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था। उसकी वजह से यहाँ पे मैंने आपको कोई भी अपडेट दिया नहीं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो वन वे आपको मोमेंटम मिला, एकदम अच्छा मोमेंटम मिला। आई होप कि आपने भी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। अब यहाँ पे कल के सेशन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है। यानी कि ये वीक की जो क्लोजिंग है, यानी कि बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी थी वो हो चुकी है। अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यानी कि 43,600 का लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ कि यानी कि प्रीवियस जो अपने यहाँ पे करीब अगस्त में, यानी कि 15 अगस्त के आसपास, 21 अगस्त के आसपास हमने इस वाली जगह पे यहाँ पे क्लोज किया था। उसके बाद में हमें ऊपर की तरफ भी एक रैली देखने के लिए मिली। उसके बाद में सेम क्या हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ पे करेक्शन करता हुआ आ रहा है। लेकिन ये वाला जो एरिया है, यानी कि 600 वाला जो एरिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने 100 दिन यानी कि 3 महीने से ऊपर लगातार यहाँ पे क्लोजिंग इसने दिया है। अगर इसको अपन समझने की यहाँ पे कोशिश करें तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 600 वाला कल अपने लिए सपोर्ट के लिए काम कर सकता है। यानी कि अगर कल के सेशन में हम इंट्राडे देखें तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग अगर बैंक निफ्टी की देखें तो प्योरली नेगेटिव है। यानी कि नीचे के टारगेट बहुत खुल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यानी कि 43,150 तक ये आ सकता है। नेक्स्ट, अगर अपन समझने की कोशिश यहाँ पे करें कि 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ कि कल के सेशन में हमको किस तरीके से ट्रेड यहाँ करने को मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बैंक निफ्टी इस वाली रेंज में, ये वाली रेंज में जो कंसोलिडेशन चला है, यानी कि करीब यहाँ पे देखें तो 2 घंटे बैंक निफ्टी ने इसी रेंज में यहाँ पे प्रीमियम को भी हिट कर दिया था। यहाँ पे एक हमने BTST ट्रेड भी किया था, जो कि ऑलमोस्ट वो जीरो ही हो गया। यानी कि 15 रुपये के आसपास, 14-15 रुपये के आसपास उसकी एंट्री थी। 250-300 रुपये की रिस्क थी, वहाँ पे वो जीरो हो गया। कोई इश्यू नहीं है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि कल के सेशन में अगर ये इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर ये थोड़ी देर यानी कि 15 से 20 मिनट यहाँ पे रुक जाता है, रुकने के बाद में अगर ये इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो जो आपका सबसे पहला लेवल होगा वो होगा 43,780। अगर उसके नीचे अगर ये कंटिन्यू करता है तो 43,600, ये लेवल आपको इंट्राडे में देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बैंक निफ्टी लगातार यहाँ पे क्लोजिंग करता रहता है, यानी कि जैसे आज की जो क्लोजिंग आई है 43,888 के आसपास आई है। अगर कल की भी सेशन में अगर ये क्लोजिंग 850 या कुछ ऐसा आती है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे कि कम से कम 1,000 से 1,500 पॉइंट के नीचे की साइड में करेक्शन कर सकता है। या फिर ये क्या करे कि यहीं पे ये रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद में इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करे, तो ऊपर की साइड में आपको 100 और 200 ये रेजिस्टेंस होने वाले हैं। क्योंकि लगातार क्या हो रहा था कि यहीं पे आके हम सपोर्ट ले रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इसने इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया, तो जितने भी बायर्स हैं वो ट्रैप हो गए, और ट्रैप होने के बाद में उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया। तो सिंपल सी थ्योरी अब हमको रखनी है कि अगर ये ऊपर यहाँ पे सपोज दैट कि गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप वाली कंडीशन में आपको क्या करना है कि 44,100 इसका आपको क्या है, एसएल डालना है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी पे एसएल डालना है। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके आप नीचे की साइड में सेल साइड में देख सकते हैं। बट उस टाइम पे आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 43,900 के आसपास का यहाँ पे रहेगा। तो ये तो आपको बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है। दूसरा, बैंक निफ्टी में एक चीज़ और हो सकती है कि अगर ये बाय द वे गैप डाउन ओपन हो गया,
गैप डाउन ओपन होने हो गया, सपोज दैट कि 700 के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया, फिर ये ऊपर की तरफ आता है और इस वाले लेवल को यानी कि 1-1.5 घंटे में अगर ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर पाता और कोई भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल दिखती है तो आप यहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, निफ्टी कल हम कहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में भी मैंने आपको सेम बताया था कि यानी कि ये वाली रेंज अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बहुत फास्ट यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिलेगा। बट एग्जैक्टली क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, तो यहाँ से निफ्टी काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, यानी कि 750 के आसपास मैंने बताया था, उसके बाद में ये 600 के आसपास आ चुका है। अगर निफ्टी को अपन वीकली चार्ट पे यहाँ पे देख रहे हैं तो निफ्टी बजाय बैंक निफ्टी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि निफ्टी का जो प्रीवियस लो था वो 300 के आसपास है, यानी कि 19,300 के आसपास है। अगर ये कल के सेशन में इस वाले यानी कि 500 के आसपास अगर आपको देखता है यहाँ पे कोई रेंज बनाता है तो यहाँ पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा 19,350 के आसपास का, मैं स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। बट क्वांटिटी कल के डेट में कम रखनी है दोनों में, क्योंकि एक मोमेंटम फास्ट हो चुका है तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। बाकी की चीज़ें मैं एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।